हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई एम प्राची। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CA 15 नवंबर का, यानी कि आज हम कंप्लीट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो 15 नवंबर को जो भी करंट अफेयर्स आए हैं उनके बारे में। ठीक है, कंप्लीट वहाँ पर हम बात करेंगे सारे क्वेश्चंस की जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब मनाया जाता है? जो विश्व मधुमेह दिवस है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, ये कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। जब होता है ना चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, उसी दिन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के दिन ही क्या होता है, आपका वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है। आपको याद रखना है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? ऑलराइट, किसको प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है? तो वो हैं गौरव त्रिवेदी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपॉइंटमेंट सेक्शन से आ जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है प्रसार भारती के जो CEO बने हैं वो हैं गौरव त्रिवेदी। ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? फिर से सुनिए, कौन से स्टेट ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु को, यानी कि तमिलनाडु में 17वां जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन बन चुका है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच एक दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जनवरी से ऑनवर्ड्स जनवरी 2023 में वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। ठीक है, तो जो डिब्रूगढ़ है ये कहाँ पर है? असम में। ये आपको याद रखना है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में। यानी असम के डिब्रूगढ़ से वाराणसी के बीच ये दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा होगी, नदी क्रूज सेवा। ये आपको याद रखना है। गाइस, अगर वीडियो और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो करंट अफेयर्स को आप एंड तक पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? ठीक है, 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज़ है वो किसे देने की घोषणा की गई है? तो वो घोषणा की गई है शरत कमल अचंता को देने के लिए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो शरत कमल अचंता हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, चाहे आपको पता हो नहीं पता हो तो आप कमेंट सर्च करके बताएं। तो आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके ज़रूर बताएं कि मेजर ध्यानचंद का जो मेरा ध्यानचंद खेल रत्न है वो दिया जा रहा है शरत कमल अचंता को। ये कौन से खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास, पैन इंडिया का एक तट रक्षा का अभ्यास होता है जिसका नाम है सी विजिल 2022। तो ये इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, कौन सा संस्करण हो रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका ये 3rd एडिशन है, यानी कि तीसरा संस्करण है। सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण यानी कि 3rd एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है? यानी कि IBSA का नेत्रहीन लोगों का जो फुटबॉल का महिला एशियाई चैम्पियनशिप है इस वर्ष का, वो कोच्चि केरला में हो रहा है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हो रहा है? कोच्चि केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आसियान हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें कौन सा देश
शामिल, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें कौन सा देश शामिल होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आसियान में 11वें देश के रूप में शामिल हो रहा है तिमोर लेस्ते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आसियान में 11वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हो रहा है? तिमोर लेस्ते, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? किसने ये प्राइज़ जीता है? यानी गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता के विनर कौन है? वो हैं श्लोक मुखर्जी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, गूगल फॉर डूडल 2022 श्लोक मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रख्यात विद्वान आर.एल. कश्यप का निधन हो गया है, वो कौन थे? यानी कि आर.एल. कश्यप कौन थे? तो ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ये आपको याद रखना है। आर.एल. कश्यप कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा दिल मांगे मोर एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया? तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो आयोजित कर रही है एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जिसका नाम है दिल मांगे मोर, और ये कर रही है जम्मू कश्मीर में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म भारतीय सेना कहाँ आयोजित कर रही है? JNK यानी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? ठीक है, टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिज्म को फंडिंग जो देते हैं उनको रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है भारत, यानी कि इंडिया। कौन कर रहा है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया? तो जो फेस्टिवल्स होते हैं कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे मणिपुर के हों, नागालैंड के हों, असम के हों, ठीक है। तो अमूर फाल्कन महोत्सव मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ, ये आपको याद रखना है ज़रूर। खास करके जो करंट में होता है वो तो आपसे पूछा ही जाता है। अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 2025 का कबड्डी विश्व कप कहाँ पर होगा? 2025 का जो कबड्डी वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी करेगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 2025 का कबड्डी विश्व कप कहाँ पर होगा? यूनाइटेड किंगडम में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7 संयुक्त वायुसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ जोधपुर में। अब जोधपुर में हुआ, इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि गरुड़ अभ्यास किसकी वायुसेना के बीच होता है भारत का? तो वो होता है फ्रांस के साथ। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इससे आप दो बातें याद रखिए कि भारत और फ्रांस के बीच होती है गरुड़ एक्सरसाइज, और इस बार कहाँ पर हुई है? जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। गरुड़ किसके बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ पर इस बार हुई? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमैरन वेसल का निर्माण करेगी? ठीक है, इनमें से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमैरन वेसल का निर्माण करेगी? तो वो है कोचिन शिपयार्ड कंपनी। कोचिन शिपयार्ड कंपनी भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमैरन वेसल का निर्माण करेगी, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो उपन्यास है हम यहाँ थे, उसके लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तो आपने देखा होगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, इनसे पक्का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, पक्का, कहीं जाता नहीं है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसको मिला है और किसके लिए मिला है। तो जो 31वां एडिशन भी याद रखिए, बिहारी पुरस्कार है, दिया गया है मधु कांकरिया को। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज क्वेश्चन यहाँ पर क्यों है? इसका उपन्यास का नाम बताने के लिए। तो मधु कांकरिया को जो 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है उपन्यास यानी नॉवल हम यहाँ थे के लिए। तो ये दो चीज़ें याद रखिए, हम यहाँ थे बाय मधु कांकरिया को क्या मिला है? 31st बिहारी प्राइज़।
आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निमोनिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस बार उसकी थीम क्या थी? यानी कि आपको पता चला कि 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे होता है। कब? 12 नवंबर को। और इस बार जो उसकी थीम थी वो निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन थी। क्या थी? निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो स्लोवेनिया है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क मुसर। ठीक है, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पिर्क मुसर बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में है। कहाँ की? स्लोवानिया की। तो स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पिर्क मुसर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया है कि हम प्रीवियस वीडियो का आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस डे का। तो हाँ, हमारी जो कल करंट अफेयर्स की वीडियो आई थी उसमें हमने आपको क्वेश्चन एक बताया था कि 2024 में कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए कि कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो चैनल पर जाइए और कल का पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो देख लीजिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आ रही हैं वो कैसी लग रही हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज़, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले इसे लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे लिए आपको अपनी तरफ से सिर्फ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है कि आपको वीडियो को शेयर करना है। तभी शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, अदरवाइज़ आप शेयर मत कीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।